हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है एक नए वीडियो पे। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज 20th से लेके कोप का राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है एंड थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग कोप, जैसे फ्रीज़, रिटर्न एंड वेट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस, बहुत ही जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स होने वाला है। गाइस प्लीज़, जो लोग मेरे वीडियो बस देखना बिना सब्सक्राइब के, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड कॉमेंट गाइस। प्लीज़ मेक इट 500 सब्सक्राइबर्स सो दैट कम्युनिटी टैब इज़ अप्लाइड टू माई चैनल। ठीक है, 500 सब्सक्राइबर मिनिमम चाहिए कम्युनिटी टैब के लिए, so that I can give updates through community tab as well। ठीक है। So without wasting any further time, let's go to the video। ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो कोप के बारे में जान लेते हैं। तो कोप में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है। सबसे पहला जो है दैट इज एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ओके, फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट एंड फ्रीज। लेट्स सी व्हाट इज एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड फ्रीज इज सिंपल। ओके, यू जस्ट लाइक एन ऑफर एंड यू सिंपली एक्सेप्ट एंड फ्रीज। मतलब आपको पसंद है, यू गॉट द मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस, योर टॉप टॉप आईएएस, टॉप आईआईटीज या आईएएस जिसने जो आपने प्रेफरेंस दिया था, और आपको कंप्यूटर साइंस जो अगर आपने दिया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने वीएलएसआई दिया। ठीक है, अगर आपको टॉप मोस्ट ब्रांच, टॉप मोस्ट कॉलेज मिल गया, देन यू कैन डू एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ठीक है। सो एक्सेप्ट एंड फ्रीज, आफ्टर डूइंग एक्सेप्ट एंड फ्रीज यू आर आउट ऑफ कोप। ठीक है, कोप से आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे, नो मोर फर्दर राउंड्स विल बी देयर। ठीक है। एंड यू विल गेट ए मेल फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट जिसका आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है। ठीक है, यू विल गेट ए मेल कि थैंक यू फॉर चूजिंग आवर ऑफर, एंड उसके बाद आपको फर्दर बोला दिया जाएगा कि फ़ीस पेमेंट वगैरह कैसे करना है, वो मेल में लिखा रहेगा। ठीक है, आइदर मेल आएगा या फिर आपको जो जहाँ पे आपने जिस आईआईटी आईएससी के वेबसाइट में जाके अप्लाई किया था उसके लॉगिन में जाके आपको चेक करना है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्ट एंड फ्रीज, बहुत ही ईजी एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ठीक है। फिर आते हैं रिजेक्ट एंड वेट। रिटर्न एंड वेट में बाद में आता है क्योंकि ये ट्रिकी होता है, रिजेक्ट एंड वेट ईजी होता है। ठीक है। रिजेक्ट एंड वेट का मतलब होता है आपको राउंड में बहुत सारे ऑफर्स मिला है। ठीक है, इन ऑफर्स में से आपको कोई भी पसंद नहीं है, सर सिंपली डू रिजेक्ट, रिजेक्ट करो एंड वेट करो। ठीक है, यू डिडंट लाइक द ऑफर सो यू रिजेक्ट एंड वेट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिजेक्ट एंड वेट करना क्या ज़रूरी है? नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू परफॉर्म रिजेक्ट एंड वेट। ठीक है, इफ़ यू डोंट परफॉर्म या फिर इफ़ यू डोंट लॉग इन ड्यूरिंग कोप राउंड, then it will automatically reject and wait, such offers will be automatically reject and wait। ठीक है, तो reject and wait करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज रिटर्न एंड वेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, रिटर्न एंड वेट का मतलब होता है आपको कोई ऑफर्स मिला है, आप उसको होल्ड करना और आपको फ्यूचर राउंड्स के लिए देखना है, दैट इज द मीनिंग पार्शियल एक्सेप्टेंस। ठीक है, यू आर एक्सेप्टिंग इट बट यू वांट टू सी मोर ऑप्शंस इन फॉर द राउंड, यू वांट टू एक्सप्लोर द फ्यूचर राउंड। ठीक है, तो देखो, अगर आपको फ्यूचर में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है, ठीक है, देन ओनली डू रिटर्न एंड वेट। ठीक है, देन ओनली डू रिटर्न एंड वेट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न एंड वेट कैन बी डन ओनली ट्वाइस, बस 2 बार। अगर आपने राउंड 1 में रिटर्न एंड वेट किया, देन आप राउंड 2 तक रिटर्न एंड वेट, सेम ऑफर को राउंड 2 तक रिटर्न एंड वेट कर सकते हो, लेकिन राउंड 3 में जाके आप उस ऑफर को रिटर्न एंड वेट फर्दर नहीं कर सकते हो। एट दैट टाइम यू हैव टू आइदर एक्सेप्ट इट और यू हैव टू रिजेक्ट इट, नो मोर, नो मोर रिटर्न एंड वेट यू कैन डू। ठीक है, और अगर राउंड 3 में आपने उस ऑफर की जगह कोई और ऑफर ले लिया है, देन ऑटोमेटिकली जो आपने प्रीवियसली रिटर्न एंड वेट करके रखा था और वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रिटर्न एंड वेट जो ऑप्शन है ये बस स्कोप के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 तक ही है। ठीक है, राउंड 5 से लेके डिसिसिव राउंड, मतलब एडिशनल राउंड में रिटर्न एंड वेट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन रिटर्न एंड वेट नहीं है। तो रिटर्न एंड बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है, इसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाला। सो बी
विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज हो गया। एक्सेप्ट एंड फ्रीज बहुत आसान है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज सारे राउंड्स में होंगे। रिटर्न एंड वेट बस 4 राउंड में होगा और मैक्सिमम आप 2 बार ही अप्लाई कर सकते हो किसी भी ऑफर में। और रिजेक्ट एंड वेट भी सारे सारे राउंड में होने वाला, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। ना वाट आर डिसेसिव, जैसे मैंने बोल दिया डिसेसिव राउंड्स में एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट एंड वेट होता है, ये दोनों ऑप्शन ही रहेगा। डिसेसिव राउंड प्लस कोप का जो राउंड 5 है, राउंड 5 में भी, कोप के राउंड 5 में, तो यहाँ पे रिटर्न एंड वेट आपको नहीं देखने को मिलेगा। देयर विल बी नो रिटर्न एंड वेट, ओके, देयर विल बी नो रिटर्न एंड वेट। सो या आगे क्या है देखते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। सो मैं बहुत ही ईजी वे में समझा देता हूँ। जैसे आपको राउंड 1 है, ठीक है, आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया। राउंड 1 में आपको आईआईटी गुवाहाटी से ऑफ़र मिला, आईआईटी कानपुर से एक ऑफ़र मिला, फिर आईआईटी बॉम्बे से एक ऑफ़र मिला, ठीक है। सो यू गॉट सपोज से यू गॉट 3 ऑफर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी एक, ओनली वन ऑफर यू कैन चूज द मोस्ट प्रेफर्ड जो सबसे ज़्यादा आपको चाहिए उसी को ही चूज़ करना है। तो उसको चूज़ करने के बाद यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू एक्सेप्ट इट, ठीक है, ये है आपको एक्सेप्ट करना, ठीक है। एक्सेप्ट कर दिया, फ्रीज कर दिया, उसके बाद क्या करना है, विजिट द वेबसाइट ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे मैंने पहले बोल दिया था, एंड देन कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस कॉलेज। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट, ठीक है। आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज, डिज़ायर्ड ब्रांच मिल गया है। जिनका गेट्स को 900 प्लस है उनको तो डेफिनेटली एक्सेप्ट एंड फ्रीज ही करेंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपका गेट स्कोर 850 या 900 से कम है तो आप फ्यूचर राउंड को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। राउंड 1 में एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं किया, नो, देन व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट रिटर्न एंड वेट। किसी भी एक ऑफ़र को, सारे ऑफ़र को रिटर्न एंड वेट नहीं कर सकते हो। सपोज गुवाहाटी, कानपुर और बॉम्बे बोला था ना, तो बॉम्बे सबसे अच्छा कॉलेज है, तो आपने इस ऑफ़र को रिटर्न एंड वेट किया, ठीक है। और देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड और फिर नेक्स्ट राउंड कोप के लिए वेट करो, ठीक है। तो अगर आपने राउंड 1 में इसको रिटर्न एंड वेट किया तो राउंड 1 और राउंड 2 तक, ये 2 राउंड ही आप इसको रिटर्न एंड वेट कर सकते हो। राउंड 3 में जाके ये सेम ऑफर आईआईटी बॉम्बे वाला आप फिर से रिटर्न एंड वेट नहीं कर सकते हो। एट दैट टाइम यू विल हैव आइदर बेटर ऑफर्स और अगर यही है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एंड यू नीड टू पे द फीस, ठीक है। और एक ऑप्शन है नो ऑफर इज चूजन फ्रॉम मेंबर पर्पस, देन क्या करना है, सेलेक्ट रिजेक्ट एंड वेट। मतलब आपको 4 ऑफर्स मिले राउंड 1 में, आपका गेट स्कोर लो या एवरेज है, आपको पसंद नहीं आया, सिंपली डू रिजेक्ट एंड वेट, सबमिट एंड विजिट द कोप फॉर नेक्स्ट राउंड के लिए चेक करना है। और एक तीसरा पॉसिबिलिटी है, आपने राउंड के दिन कोप के वेबसाइट को एक्सेस नहीं किया, देन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एंड वेट हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो राउंड 1 जो है 20 से 22 मेक हुआ है, अगर इस दिन आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और आपको ऑफर्स आया है, ठीक है, और आपने कुछ भी नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया ना रिटर्न किया, देन दिस ऑफर्स विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड ओनली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास गूगल कैलेंडर है तो उसमें सारे राउंड का इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लो ताकि आपको उस दिन नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और मैं भी अपने चैनल के थ्रू नोटिफिकेशन दे दूंगा। नेक्स्ट है डिसिसिव राउंड। डिसिसिव राउंड का मतलब क्या है, जो एडिशनल राउंड होता है, सीट खाली रहता है तो बहुत सारा आईआईटीज डिसिसिव राउंड में होता है। तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, सिलेक्ट एक्सेप्ट एंड फ्रीज या फिर रिजेक्ट या फिर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट, सेम ही है, बस इसमें रिटर्न एंड वेट नहीं है, ठीक है। नाउ सम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। सो फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ तक वीडियो पे हो तो आगे भी रहो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाला है, ठीक है। जैसे इन एनी राउंड, मैंने पहले भी बोल दिया है, इन एनी राउंड यू कैन ओनली सेलेक्ट 1 ऑफर, ठीक है। सारे ऑफर्स को आप एक्सेप्ट एंड रिटर्न नहीं कर सकते। तो अगर आपने किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट एंड रिटर्न किया है, सपोज़ आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है,
आपने अगर आपने इसको एक्सेप्ट या फिर रिटर्न एंड वेट किया, देन दिस ऑटोमेटिकली गेट्स रिजेक्टेड एंड दिस ऑफर्स वोंट बी शोन इन फ्यूचर राउंड ऑल्सो। ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये चीज़ें बहुत लोगों को पता नहीं होता है, सबको लगता है कि सारे चीज़ों को आप एक्सेप्ट या फिर रिटर्न कर सकते, तो नहीं, बहुत ही गलत हो। तो अगर आपने इफ़ यू हैव सिलेक्टेड IIT बॉम्बे, then this IIT Kanpur and IIT Guwahati offers will automatically will be rejected and this won't be shown in further round. So this was first important point. Second वही है, be very careful with return and wait as it can be done टू टाइम्स और वो भी राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक ही, ठीक है, राउंड 5 या डिसिसिव राउंड में नहीं है। एंड मैं तो बोलूँगा फर्स्ट राउंड, जैसे पहले भी बोल दूँगा, इन फर्स्ट राउंड इट इज़ रिकमेंडेड टू डू रिटर्न एंड वेट एंड एक्सप्लोर फर्दर राउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका गेट्स को 900 के ऊपर है, दे विल डेफिनेटली गेट देयर डिजायर्ड ब्रांच एंड कॉलेज 900 प्लस। लेकिन अगर आपका गेट्स को 900 से नीचे है तो ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट राउंड में ही IISc वगैरह कॉलेज मिल जाए। एंड एट दैट टाइम जो भी मिला है उसमें से बेस्ट ऑफ़र को, एक ही ऑफ़र को सेलेक्ट करना है और रिटर्न एंड वेट करना है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हैव पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस टाइम इज़ रियली गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। आपको राउंड 1 में नहीं मिलेगा, राउंड 2 में भी नहीं मिलेगा, 3 में भी नहीं मिला, 4 में जाके मिल सकता है, एडिशनल में मिल सकता है। तो पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ अ टीडियस प्रोसेस। कल परसों से स्टार्ट या कल से 20 मई से स्टार्ट होने वाला है, ये जून एंड तक चलने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट, ठीक है। एंड एक्सेप्ट एंड फ्रीज फटाफट मत कर देना, बहुत ही सोच समझ कर लेना। यू विल गेट 2 days फॉर ईच राउंड, सो बी वेरी स्पेसिफिक बिफोर डूइंग एक्सेप्ट एंड फ्रीज, ठीक है। बिकॉज अगर आपने एक डिसीजन लिया एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, देन यू आर आउट ऑफ द कोप प्रोसेस और फ्यूचर एक्सप्लोर करने का भी मौका नहीं मिला। सपोज आपने IIT गुवाहाटी को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया और आपको फ्यूचर में जाके पता चला कि आपको IIT बॉम्बे मिल रहा था, देन दैट विल बी ए ब्लंडर। सो बी वेरी केयरफुल विथ एक्सेप्ट एंड फ्रीज, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली रिजेक्ट इफ़ यू डोंट वांट एनी ऑफर्स। ये तो बहुत ही बेसिक है, पसंद नहीं आया तो सीधा रिजेक्ट कर दो, या फिर आप अगर लॉगिन नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे पहले बोल दिया। ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एंड द बेस्ट IIT ड्यूरिंग रिटर्न एंड वेट। मैंने जैसे पहले बोला था, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एंड बेस्ट IIT। तो अगर आपको बेस्ट IIT में इंटरडिसिप्लिनरी मिल रहा है, ठीक है, और नॉट सो बेस्ट IIT बट आपको उसमें आपका कोर ब्रांच मिल रहा है जिसमें प्लेसमेंट अच्छा हो, तो डेफिनेटली इसको रिटर्न एंड वेट करना चाहिए, इसमें इसको नहीं, ठीक है। तो दैट हैज़ टू बी वेरी मच केयरफुल। नेक्स्ट, एक प्रेफरेंस का भी एक चीज़ होता है जो जनरली मैकेनिकल सिविल वाले ही ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आते हैं। मैकेनिकल सिविल और CS और EC वाले भी कुछ कुछ आते हैं उनके, जैसे डेटा साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस CSE हो गया, VLSI हो गया, एम्बेडेड हो गया। तो कुछ ही कॉलेजेस में इनका होता है, लेकिन मैकेनिकल और सिविल में सारे ही कॉलेजेस में होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस वाइज का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, मैंने इस एक कोरा के किसी आंसर से उठाया है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो मैं आपको इसको एक ईजी वे में बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली रिटर्न एंड वेट के बारे में। रिटर्न एंड वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग डिस्कस नहीं करते इसके बारे में। तो रिटर्न एंड वेट के बारे में मेरे वीडियो में अच्छे से देख लो, सब पता चल जाएगा। रिटर्न एंड वेट का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट कन्फर्मिंग योर सीट राइट नाउ, वही पार्शियल एक्सेप्ट कर रहे हो, बट यू आर वेटिंग टू सी इफ़ यू कैन गेट अदर हायर चॉइसेस इन फ्यूचर राउंड, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया, जब पहले बता चुका हूँ। सपोज फर्स्ट राउंड यू गेट चॉइस नंबर 2 फ्रॉम IITX। जब मान लेते हैं IITX एक है और एक IITY एक है, ठीक है। तो आपने प्रेफरेंस, मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने प्रेफरेंस इसमें CS दिया है, इसमें आपने फिर डेटा साइंस दिया है, और थर्ड आपने दिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिया है। सिमिलरली IITY में आपने CS दिया है, सेकंड आपने AI दिया है, और थर्ड आपने डेटा साइंस दिया है, ठीक है। ये एक सपोज मान लेते हैं CS वाले, बाकी ब्रांचेस वाले आप इससे डिलीट कर लेना। सो सपोज यू गेट चॉइस नंबर 2 फ्रॉम IITY
सपोज आपको IIT-Y से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला आपको किसी भी एक राउंड में, मान लेते हैं राउंड 1 में मिल गया, तो आपने इसको रिटर्न एंड वेट किया, ठीक है, एंड आप वेट कर रहे हो आगे जाके आपको राउंड IIT-Y के वाई फर्स्ट प्रेफरेंस और IIT-X के भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के चांसेस है, देन यू हैव टू वेट, ठीक है। तो क्या बोला है, यू विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर चॉइस 1 ऑफ IIT-Y एज वेल एज चॉइस 1 ऑफ IIT-X इन नेक्स्ट राउंड। तो आपने अगर सब, तो राउंड 1 में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IIT-Y का ले लिया ना, ये आपने रिटर्न एंड वेट कर लिया था, तो इसका हायर ऑर्डर क्या है, हायर ऑर्डर CS है। तो आपको फ्यूचर राउंड में IIT-Y का जो CS है ये भी आपको मिल सकता है अगर गेट स्कोर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मिला देन यू कैन आइदर चूज़ विथ IIT-Y और यू कैन चूज़ आइदर IIT-X, ठीक है, CS। तो ये हायर प्रेफरेंस है, ठीक है। बट दिस पॉइंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पॉइंट है। बट इफ़ यू गेट IIT-X चॉइस 2 एंड IIT-Y चॉइस 1, सो सपोज आपको राउंड 1 या सपोज राउंड किसी भी एक राउंड पे आपको IIT-X का चॉइस 2 मिला और IIT-Y का चॉइस 1 मिला, ठीक है, और आपने क्या किया, IIT-X के जो डेटा साइंस है इसको ले लिया, ठीक है, देन आपको IIT-Y फ्यूचर राउंड में कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको राउंड 2 में ही, राउंड जिस भी राउंड में आपने इसका हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट प्रेफरेंस जो था उसी को आपने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये IIT-Y आपको फ्यूचर में कभी नहीं दिखेगा, आप बस IIT-X के जो फर्स्ट वाला जो प्रेफरेंस है वही फ्यूचर में आपको मिलने का चांसेस है, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इफ़ यू ऑटोमेटिकली रिजेक्ट highest preference offer from any IIT, then that won't be shown in further round. So this point was really very important, ठीक है। So it is always important to exactly remember the order of preferences you had given for every IIT. So this is really very important, especially for mechanical and civil. CS वालों के लिए उतना टेंशन नहीं है, बस कुछ ही IITs में है, बस मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनका बहुत कुछ होता है, जैसे स्ट्रक्चर, माइनिंग, ऐसा कुछ कुछ होता है, आई डोंट हैव एनी मच आइडिया, ठीक है। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट रिटर्न एंड वेट, जो सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट था, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो मैंने फटाफट सारे बोल दिया था, एक्सेप्ट एंड फ्रीज क्या होता है, रिटर्न एंड वेट क्या होता है, फिर रिजेक्ट एंड वेट क्या होता है, रिटर्न एंड वेट कितनी बार, 2 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 राउंड तक ही रिटर्न एंड वेट ऑप्शन है, उसके बाद रिटर्न एंड वेट ऑप्शन हटा देते हैं। फिर मैंने डिसिसिव राउंड में क्या क्या होना था, फिर फ्लो चार्ट भी समझा दिया था कैसे होता है, फिर डिसिसिव राउंड कैसा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैंने बोला था अगर आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं आप किसी एक ही ऑफर को एक्सेप्ट या रिटर्न एंड वेट कर सकते हो, बाकी ऑफर्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं और फ्यूचर राउंड में कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। और रिटर्न एंड वेट का प्रायोरिटी जो मैंने बताया, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में नहीं आया रिटर्न एंड वेट के ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन में, then do let me know in the comment section. I will reply to each and everyone, as you know I reply to every individual person, ठीक है। And so yeah, that was all about this video and see you soon in the next video. Guys please, जो लोग मेरा वीडियो नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, देख रहे हो, do subscribe to my channel। IIT दिल्ली के वीडियोस में कम से कम 1700 व्यूज़ है, बट 99% पीपल डिडंट सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइस, अगर आपको पसंद आ रहा है और ऐसे अपडेट चाहिए फ्यूचर में, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। 500 सब्सक्राइबर होने से ही कम्युनिटी पोस्ट एनेबल होगा मेरे चैनल में। सो कम्युनिटी पोस्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मोर अपडेट्स। हमेशा वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं रहता हर किसी के पास, दैट्स वाई कम्युनिटी पोस्ट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल या वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम टू शेयर द अपडेट्स, ठीक है। तो बहुत जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोग से सब्सक्राइब कराओ अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। So yeah, that was all about this video. See you soon in the next video. All the very best for COP round and CCMTP बहुत जल्दी आने वाला है, उसके बारे में भी वीडियो एंड कट ऑफ के वीडियो जल्दी ही आने वाला है। So yeah, thank you and see you all in the next video soon.